देख रहे हैं मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं शौर्य सम्मान कार्यक्रम के दौरान। तो अब तस्वीरें लखनऊ से ये लाइव देख रहे हैं। शौर्य सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ का वार्षिक आयोजन है ये शौर्य सम्मान, और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही मंच पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस राष्ट्र सेवा में जो पराक्रम और समर्पण जिन्होंने दिखाया है, उनको आज हम इस मंच से नमन करेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं कि आईटीवी नेटवर्क का इस कार्यक्रम करने का 1 दशक आज पूरा होता है। ये कार्यक्रम शौर्य सम्मान हमने पहली बार 2015 में किया था। इसी के साथ इस कार्यक्रम में जिनका बड़ा योगदान रहा है, उन्हें भी आज याद करने का अवसर है। हमारे स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, को पावर्ड बाय इंदिरा गैस, एसोसिएट स्पॉन्सर अग्रवाल पैकर्स बड़े भैया, एसोसिएट स्पॉन्सर विजन कम्युनिकेशन। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को। जी बिल्कुल, अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम शुभ तरीके से करेंगे। मैं कार्तिकेय शर्मा जी, सांसद और आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर को भी आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। ऐश्वर्या शर्मा जी, संडे गार्डियन फाउंडेशन की चेयरपर्सन, आपको भी आमंत्रित करता हूं मंच पे। शक्ति रानी शर्मा जी, हरियाणा की कालका विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं ये। शक्ति रानी जी, मैं आपको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। नहीं दे सकता। आज बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी थे, या तो उनको जहां जाना था वहां पहुंच गए हैं, या वे लोग आज कार्तिकेय शर्मा जी, सांसद और आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर, मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आप स्वागत करें, सम्मान करें इस कार्यक्रम में। साथ ही सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूंगा 4 शब्द मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। वेलकम एड्रेस के लिए जोरदार तालियों से कार्तिकेय शर्मा जी का स्वागत किया जाए, हमारे आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर। भारत माता की जय। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरे आईटीवी परिवार की तरफ से, हमारे हजारों पत्रकारों और छायाकार बंधुओं की तरफ से और लाखों करोड़ दर्शकों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए, खासकर एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जो कि एक ऐसी सोच से उत्पन्न होता है कि हम सिर्फ ये नहीं सोचें कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है, लेकिन जो हमारे देश के वीर नौजवान हैं, योद्धा हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं समाज का हिस्सा होते हुए। सरकारें अपनी तरफ से अपना काम करती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति समाज का किस तरीके से उनको याद कर सकता है, उनको नमन कर सकता है, उनके जीवन का अनुसरण कर सकता है। और ये पहल आज से 10 साल पहले हमने शुरुआत की शौर्य सम्मान के माध्यम से, ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। महाराज जी, हमारे को हमेशा ये सुनने को मिलता था मीडिया में कि भाई मीडिया पुलिस के खिलाफ होती है। मैं
आईटीवी नेटवर्क हमारे पूरे परिवार ने, आईटीवी नेटवर्क परिवार ने ये तैयारी की कि किस तरीके से हम अपने पुलिस वालों को भी गौरवान्वित कर सके, जो हमारे लिए काम करते हैं, तटस्थ रहते हैं, और हमारे फौज के, अर्धसैनिक बलों के जो लोग जिन्होंने अपनी प्राणों की चिंता ना करते हुए देश के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान निछावर की, ऐसे लोगों का नमन करते हैं, ऐसे लोगों को याद करते हैं और उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वो प्रेरणा का स्रोत बन सकें आम जन के लिए। शौर्य सम्मान उसी एक गाथा की ये आज 11 साल पूरे हो रहे हैं, उसी कड़ी में अगली श्रृंखला है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2018 में उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर अपना सानिध्य, उनके सानिध्य में हमने कार्यक्रम किया था और उनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम 11 साल पूरा हो रहा है। और चाहे आईटीवी नेटवर्क की जिम्मेदार पत्रकारिता की बात करूं, चाहे जापानीज एंसेफेलाइटिस को खत्म करने के लिए आईटीवी नेटवर्क ने कैंपेन की, जिसमें भी हमें सानिध्य मिला माननीय मुख्यमंत्री जी का और यूपी प्रशासन का, और हमने भी अपना दायित्व निभाने की कोशिश की 1 करोड़ साबुन बांटकर और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर। और उसी तरीके से एक सजग मीडिया हाउस के नाते हम आज भी वही बात रखना चाहते हैं। और बहुत बहुत मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज का दिन विशेष तौर पर एक अच्छा दिन है क्योंकि आज गुरुपुरब का भी बहुत ही पावन दिन है और वीरता की जो परिकाष्ठा कही जाती है, वीरता का जो एक परिभाषा कही जाती है, उनके लिए भी आज गुरुपुरब का दिन माना जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबों का, पूरे समाज का एक दायित्व बनता है, खासकर युवा पीढ़ी का, कि हम किन लोगों को अपना हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं, और हमें उन लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, समाज को क्या चिंता करनी चाहिए, किस प्रकार से चिंता करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें उन लोगों के परिवार परिजनों के लिए हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए जिन्होंने किसी अपने परिजन को देश के ऊपर निछावर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आज समय निकालने के लिए। आज के इस कार्यक्रम का जो शोरील है वो प्लीज प्ले किया जाए। ये दिखाएगा आपको कि जो 1 दशक पूरा हुआ है इस समारोह का, उसमें क्या कुछ हुआ है। देश की सीमा पर दुश्मन के लिए काल भारतीय सेना, युद्ध में मां भारती की आन बान शान की ध्वजा लहराने वाले वीर जवान, देश के भीतर अलगाववादी उग्रवादी ताकतों पर कहर बनकर टूटते मां भारती के पराक्रमी सपूत। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आम आदमी की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले अपराधी माफियाओं का सर्वनाश करने वाले दिलेर दबंग, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भय मुक्त भारत के लिए लगातार युद्धरत समर्पण से भरे पराक्रमी सपूतों के लिए जय घोष है इंडिया न्यूज का शौर्य सम्मान। धन्य है वो पिता जो अपने कंधों पर जवान शहीद बेटे की अर्थी स्वाभिमान भरे सीने के साथ उठाते हैं। नमन है उन माताओं को जो हंसते हंसते अपने लाल को युद्ध में भेजती हैं। सलाम है उन सुहागिनों को जो देश के स्वाभिमान के लिए अपने सिंदूर को दांव पर लगाती हैं। भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले राष्ट्र रक्षकों के परिवार की पीड़ा में सारा देश उमड़ता है। पिछले 11 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमने वीरता और बलिदान का अलख जगा रखा है। हम आपस में बैठे सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि मीडिया हमेशा पुलिस के खिलाफ रहती है, और हम, क्योंकि हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, हम हमेशा पुलिस के खिलाफ चलते हैं या उनके खिलाफ स्टोरीज करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहां पर हम
उनकी आवाज़ आगे रख सकें, उनकी बातें, उनके काम आगे रख सकें आप लोगों के समक्ष, जिनके चलते समाज के अंदर किस तरीके का अच्छा इम्पैक्ट, अच्छी सोच, अच्छा बदलाव लेके आना चाह रहे हैं। तो इस सोच के साथ हमने शौर्य सम्मान शुरू किया था और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ITV नेटवर्क की तरफ से इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, संडे गार्डियन, आज समाज, हर एक अपने प्रोडक्ट की तरफ से कि आने वाले समय में हम ये काम लगातार निरंतर करते रहेंगे और बाकी स्टेट्स में भी करेंगे, हरियाणा में भी करते रहेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए होगा इसके लिए। कश्मीर के पुंछ में शहीद से लेकर पुलवामा के बलिदानी तक, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर कहर बनकर टूटने वाले जवानों की कुर्बानियों से लेकर 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले जवानों की शौर्य और शहादत तक, इंडिया न्यूज भारत माता के अनमोल रत्नों का सम्मान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की पताका लहरा रही है। सत्ता संभालने के 1 वर्ष बाद ही शौर्य सम्मान के मुख्य अतिथि के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ आए थे, तभी उन्होंने अपराध के खिलाफ शंखनाद कर दिया था। जिस उत्तर प्रदेश से निवेशक भागता था, उद्योगपति भागता था, व्यापारी भागता था, किराना से, कांधला से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी, आज वहां पर कोई प्लान करने के लिए धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी थे, या तो उनको जहां जाना था वहां पहुंच गए हैं, या वे लोग आज ठेला लगा करके सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, खोमचा लगा रहे हैं, जूता पालिश कर रहे हैं। ये बेरोजगार हो गया। बेरोजगार नहीं, उनको सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है। प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, महिलाओं के लिए खतरा बनने वाले बदमाशों में भय भरने का काम करने वाली और आम जनता को भयमुक्त करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जो कभी असंभव माना जाता था, वो आज की सच्चाई है। इस वातावरण को तैयार करने में सराहनीय योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और जवानों के शौर्य का भी हम सम्मान कर रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर दीपावली मनाते हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर अभय दीप जलाते हों, उस देश में ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज के माध्यम से अक्षत पराक्रम और महान बलिदान की अमर गाथा को लेकर चल रहा है। इसका नाम है शौर्य सम्मान। परिवारों का स्वागत हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। उनकी बलिदानी परंपरा ने देश को सुरक्षित और गौरवपूर्ण बनाया है। आपका त्याग और समर्पण देश की असली पूंजी है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके इस अमर बलिदान को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कार्तिकेय जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से ITV नेटवर्क का रिश्ता बहुत पुराना है। 2018 में जैसे आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ही मुख्य अतिथि थे और आज भी शौर्य सम्मान के लिए वो मुख्य अतिथि यहाँ हैं। मगर जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो रोग और जिसका प्रकोप फैला हुआ था, उसको नष्ट करने का जो संकल्प योगी जी ने लिया था और पूर्ण भी किया, उसमें ITV फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसका योगी जी ने भी सराहनीय किया है। अब मैं सम्मान समारोह की ओर बढ़ना चाहूंगा और उसके लिए मैं शक्ति राणा शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं मंच पे। हरियाणा की कालका विधानसभा से BJP की विधायक है। आपसे भी निवेदन है कि आप सम्मान समारोह के लिए मंच पे आएं। अब जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पल का वक्त आ चुका है। सम्मान समारोह का शुभारंभ किया जाए। और सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे और मंच पर सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे शुभम त्रिपाठी, जो कि शहीद पंकज त्रिपाठी के छोटे भाई हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आते हैं। त्रिपाठी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। पंकज त्रिपाठी ने बटालियन 53-1 को 2012 में ज्वाइन किया था। शहीद पंकज त्रिपाठी महाराजगंज जिले के हरपुर के टोला बेलहिया के रहने वाले थे। अब आगे हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राजमती देवी श्याम नारायण यादव, शहीद जवान रमेश यादव के पिता। वाराणसी के रहने वाले रमेश यादव 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद रमेश यादव वाराणसी के तोहफापुर गांव के रहने वाले थे।
2016 में रमेश यादव ने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। शहीद रमेश यादव का एक 10 साल का बेटा है। अब मैं अनीता तिवारी जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। ये शहीद हेड कांस्टेबल शशिकांत तिवारी जी की पत्नी हैं। सीआरपीएफ का हिस्सा रह चुके हैं शशिकांत तिवारी जी। शहीद शशिकांत तिवारी 18 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे। शशिकांत तिवारी को 1991 में सीआरपीएफ की 291वीं बटालियन में तैनाती मिली थी। शहीद शशिकांत तिवारी उन्नाव के ओमनगर सिविल लाइन इलाके में रहते थे। परिवार में 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रभावती देवी, पत्नी है वो पुलिस उपनिरीक्षक शहीद अनिल कुमार मौर्य की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के नरैनी गांव के निवासी सीआरपीएफ की 212 बटालियन में शामिल अनिल कुमार मौर्य के नाम से नक्सली कांपते थे। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद हुए। शहीद अनिल कुमार मौर्य की पत्नी प्रभावती का एकमात्र मकसद बच्चों को देश की सेवा के लिए तैयार करना है। पार्वती देवी जी मंच पे हैं। ये लांस नायक शहीद राजेश कुमार यादव जो बलिया से आते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। राजेश कुमार यादव 18 सितंबर 2016 में उरी में शहीद हुए थे। वो 2003 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। बलिया के दुभड़ के रहने वाले थे। शहीद राजेश कुमार की 3 बेटियां हैं। पत्नी पार्वती देवी बेटियों को अफसर बनाना चाहती हैं। तीनों बेटियां केंद्रीय विद्यालय बलिया में पढ़ाई कर रही हैं। शमा देवी, शहीद सिपाही हर्षवर्धन सिंह की पत्नी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। जम्मू कश्मीर में कायर आतंकवादियों के हौसले पस्त करने वाले हर्षवर्धन सिंह बिसेन बारामूला में 58 आरआर में तैनात थे। 2005 में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए। घर में 2 बच्चे हैं और दोनों की पिता की तरह देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने की चाहत है। राजनाथ यादव जी, शहीद कांस्टेबल राम समुज यादव जी जो आजमगढ़ से आते हैं, उनके पिताजी हैं मंच पे। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। करगिल युद्ध में आजमगढ़ जिले के शहीद राम समुज यादव ने अदम्य साहस से बहादुरी की जो मिसाल पेश की, वो हर किसी के वश की बात नहीं थी। 30 अगस्त 1999 को करगिल में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए राम समुज ने सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने 1997 में गोपी चंद्र पांडे जी मंच पे हैं। शहीद मनोज पांडे जी के ये पिता हैं। महज 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, बदल दी करगिल युद्ध की दशा। शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने खालू। सुमित्रा देवी जी, शहीद लांस नायक रंजीत सिंह की पत्नी, गोरखपुर से आते हैं। रंजीत सिंह श्रीलंका में रसेश्वरी बहू के दौरान शहीद हुए थे। रसेश्वरी बहू को मंच पे श्रीलंका बुलाता हूं। 1989 में चलाया गया था। शहीद रंजीत सिंह 1979 में ये सेक्शन कमांडर शहीद राजा सिंह की शामिल बहू हुए हैं, थे। जो कि तो लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। शौर्य सम्मान कार्यक्रम जहां पर फिलहाल चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।